हमारी हर एक एक्शन डर से होती है। टूथपेस्ट यूज़ नहीं किया तो दांत खराब हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। साबुन यूज़ नहीं किया तो स्किन खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे। हमारे घर से जितनी भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो सारी प्रोडक्ट ड्रेनेज में होके वाटर बॉडीज़ में जाती है, रिवर में, रिवर से लेके ओशन में। तो वहाँ पूरा पानी पॉल्यूट होता है। एक्वेटिक लाइफ जो है वो डेंजर में है। मैं एक माँ होके, एक पत्नी होके अपने परिवार को ये सब दे रही थी, कैसे दे सकती हूँ। पत्री जी का सबसे बड़ा जो मैसेज है, डर से आगे निकलो। ये बायोएंजाइम एक ऐसा सॉल्यूशन है कि अगर हर घर में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया तो कोई भी रिवर, कोई भी तालाब या कोई भी ओशन पॉल्यूटेड नहीं रहेगा। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं प्रज्ञा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं पीएमसी हिंदी के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में एक बेहद ही सीनियर पिरामिड मास्टर मौजूद हैं, नेहा भट्ट जी गुजरात से। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस खास बातचीत को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं नेहा मैम का। मैम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। ध्यान में आने से पहले एक सामान्य हाउसवाइफ थी मैं। केन्या में रहते थे हम लोग। सो फाइनेंशियली कुछ अच्छी पोजीशन थी, लविंग हस्बैंड और बहुत ही दो प्यारे बच्चे। बट जैसे ही आफ्टर 40-45 की एज के बाद फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है, वैसे ही वीमेंस की लाइफ में कंप्लेनिंग बढ़ जाती है, फिज़िकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। वो सब में से मैं भी पास हो रही थी और कहीं कुछ कमी लग रही थी जीवन में, और उसी में फिर ये ध्यान आ गया मेरे जीवन में और 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बिल्कुल मैम, और यही जानना भी हम चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्यों आपको, जिस तरीके से आपने कहा कि 40 to 45 की एज में वुमेंस में कंप्लेनिंग मोड जो है वो ऑन हो जाता है, तो आपको क्यों लगा कि ध्यान से जुड़ने की ज़रूरत है, और आखिरकार वो कौन सा समय था जब ध्यान आपके जीवन में आया? हार्मोनल प्रॉब्लम्स वीमेंस की लाइफ में उस टाइम में आते हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स आते हैं, इवन साइकोलॉजिकली भी वो काफ़ी स्ट्रगल करती है उस दौरान में। उसी टाइम में, और बचपन से मुझे नेचुरल लिविंग से थोड़ा वो था ही लगाव। सो एक लिंक मिला मुझे जिसमें नेचुरल लिविंग लिखा हुआ था। सो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको स्टार्ट किया, जूम लिंक ज्वाइन किया, और वहाँ मैम को सुना कि भाई 3 साल से मैंने साबुन नहीं इस्तेमाल किया, और ये जो सारे घर में डिटर्जेंट्स, शैम्पू सब कुछ यूज़ मैंने नहीं किया है। एंड वो बहुत प्रिटी लग रही थी, उनके फेस पे ग्लो था, तो मुझे मतलब लगा यार ऐसे भी जिया जा सकता है। एंड बस फिर तो अट्रैक्शन हो गया, फिर वो सेशन रोज़ ज्वाइन करना चालू कर दिया और सीखना, प्रैक्टिस सीखना कि कैसे नेचुरली जिया जा सकता है, वो सीखना चालू कर दिया। सेम डे से इम्प्लीमेंट भी करना चालू कर दिया, एंड उसी में ध्यान सीखने को मिला और लगा कि यार ये तो करना चाहिए, इसमें कुछ है, मतलब मज़ा आ रहा है, आनंद मिल रहा है। सो ऐसे ही PSSM से जुड़ी मैं और ध्यान की यात्रा मेरी शुरू हो गई। वाकई में मैम अद्भुत के एक वीडियो आपको मिला और आपकी जो लाइफ है पूरी तरह से चेंज हो गई। मैम, जानना चाहूँगी कि ध्यान जब आपने सबसे पहली बार किया तो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या अनुभव जो है वो आपने किया? सबसे पहले मैंने 20 मिनट किया था इसी अर्थ आवर सेशंस के दौरान। तो उसमें कुछ स्पार्क सा लगा कि यार ये तो इट इज़ समथिंग लाइक मैं कुछ ढूंढती थी, ऐसा ही कुछ है, चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। फिर उसके बाद जब एक बार ठान लिया कि मुझे करना है, तो मुझे अकॉर्डिंगली कन्वीनियंट टाइम मिला एक सेशन का। सो मैंने सुबह 4 बजे का जो सेशन था केन्या के टाइम से, यहाँ 6:30 बजे का, वो ज्वाइन किया। पहली बार जब किया उसी वक्त 1 घंटे के बाद जो मेरे लिए इम्पॉसिबल था वो हो गया। लाइक मेरा 1 घंटा बैठना पॉसिबल नहीं था मेरे नेचर के हिसाब से। सो वो मैं आराम से बैठी रही और नींद भी नहीं आई, बट
मेरी बॉडी में जो कुछ पार्ट में जो पेन था, जो सिवियर था, मेडिकली इसको डेंजर लाइन बोल सकते हैं, वो भी 70% रिड्यूस हो गया था पहले ही 1 घंटे में। सो ये एक मिरेकल था जिसने मुझे फिर और इंस्पायर किया कि यस, कंटिन्यू करो। मैम, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी भले ही इस वक्त हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि शरीर तो कुछ है ही नहीं। जब आप ध्यान करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप आत्मा हैं, और वो हमारे बीच है ही, हमेशा ही है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि पितामह के साथ आपकी मुलाकात हुई है, आप मिली हैं उनसे? हाँ, 2 बार हुई है जी। जुलाई 2022 की बात है, जब उन्होंने समाधि ली। उसके पहले के दिनों की ही बात है। मैं लकीली करताल पहुंच पाई, जो मुझे भी आश्चर्य होता है मैं कैसे पहुंची, बट पहुंची मैं। और उनके जो फिज़िकल बॉडी में अंतिम दिन थे, उस वक्त उनसे 2 बार मिलना हुआ। और उस वक्त जो मुझे उन्होंने तैयार किया वो अब समझ में आ रहा है, उस वक्त उतनी समझ नहीं थी। पर मेरे बॉडी को भी तैयार किया गया कि मैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाऊँ। मुझे उन्होंने कुछ सेकंड्स मेरी आंखों में देख के जो एनर्जी दी, उसके बाद ये पूरा जर्नी चलने लगा। पब्लिक लाइफ में आना, सर्विस में आना सिंपल तरीके से हो रहा था। पीएमसी गुजरात पे मैं ऑलरेडी सर्विस दे रही थी। केन्या में भी बच्चों का ध्यान का सेशन लेना, ऑनलाइन सेशन लेना, ये सब कर रही थी। बट एक जो बड़ा चेंज आया वो उसके बाद आया। उन्होंने तो जब ये हमारा इंटरेक्शन हुआ कि सिर्फ मेरे मुंह से निकला कि पितामह अफ्रीका में काम शुरू हो गया है, बस इतना ही बोल पाई थी उनके सामने। और उन्होंने मेरी आंखों में जो देख के एनर्जी दी, उसके 2 दिन बाद एग्जैक्टली उन्होंने समाधि ले ली थी। पर फिर कुछ समय बाद मुझे समझ में आया कि मुझे केन्या के लिए नहीं, पूरे अफ्रीका के लिए काम करना है। वो विज़न में भी आया ध्यान के दौरान ही कि मुझे पूरे अफ्रीका के लिए काम करना है। और जैसे मैं उसको डिले कर रही थी, अंदर से आवाज़ आ रही थी, चलो अभी शुरू करो। जहाँ जहाँ अटक रही थी वहाँ टीम मिल रही थी, सपोर्ट मिल रहा था, PSSM मास्टर्स का गाइडेंस मिल रहा था मुझे, धीरेन्द्र सर का, फिर शंपा मैम का, सबका बहुत सपोर्ट था उस वक्त। और PMC अफ्रीका शुरू हो गया। जो पितामह PSSM अफ्रीका की स्थापना करके गए थे, उसकी जिम्मेदारी मुझे निभाने का मौका मिला। PMC अफ्रीका शुरू हुआ, जूम सेशन शुरू हुए। उसके बाद पता चला कि अफ्रीका में 55 कंट्रीज़ हैं। ऐसे करके काम की शुरुआत की और फिर सीरियसनेस आने लगी। कनाडा से मास्टर शैलेश सक्सेना है, उन्होंने संभाल लिया। इंग्लिश में भी सेशन शुरू हो गए। मुझे ऐसा लगता था कि मैं 1-2 साल बाद इंग्लिश सेशन शुरू करूँगी वहाँ की लोकल लोगों के लिए, बट बिफोर 1 मंथ इंग्लिश सेशन शुरू हो गए। जब मैं मतलब तैयार हुई तो एक के बाद एक होने लगा। मैं पहले ऐसे समझ रही नहीं, सब अच्छा होगा, टीम रेडी होगी, फिर शुरू करेंगे। बट पितामह ने ही अंदर से धक्का दिया, शुरू करो, सब हो जाएगा। बिल्कुल मैम, और पत्री जी भी कहते हैं कि अगर मान लो तो हार है, और अगर ठान लो तो जीत है। और जो जीत के लिए जो मार्ग है वो आपके लिए, जैसे पत्री जी ने दिखाया, चलने के लिए आपको साथी मिलते चले गए, और अब आप चल भी रहे। सभी मास्टर धीरे धीरे, परी मैम है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, आलेख्या मैम, अमूल्या जी, वसंता मैम, हर एक मास्टर्स के नाम बोलूँ तो कम है। हर एक PSSM मास्टर ने, जिससे भी बात, सभी ने सपोर्ट किया। और ऐसे करके PMC अफ्रीका शुरू हुआ। तो पितामह जो मूवमेंट अफ्रीका के लिए शुरू करके गए थे, वो आगे बढ़ने लगी। 1 साल के अंदर हम 10 कंट्री से जुड़ चुके, 55 में से 10 कंट्री तक पहुंच चुके PMC अफ्रीका के माध्यम से। वहाँ पर फिज़िकल सेशन भी हुए। पहली बार पितामह के जाने के बाद अफ्रीका की धरती पे हमारा PSSM का एक फ़िज़िकल इवेंट हुआ, फॉरेस्ट के बीच में बैठ के, जहाँ अफ्रीकन लोगों ने भी हिस्सेदारी ली थी, ध्यान किया, और सभी ने बहुत अच्छे अनुभव पाए।
एक सुखद अनुभव रहा मेरा जब तक मैं केन्या में रही। और फिर ये हुआ कि सरेंडर मोड में आ गई कि जहाँ मेरे घर की जो परिस्थिति हुई उसके हिसाब से मुझे शायद केन्या छोड़ना पड़े, अफ्रीका के ही दूसरे कंट्री में जाना पड़े या इंडिया आना पड़े, ऐसे सब हालात हुए थे। मैंने सरेंडर कर दिया, जहाँ ज़रूरत हो मैं आने के लिए तैयार हूँ। मुझे भारत आने का मौका मिला, अपने देश में वापस आई और यहाँ के जो मेरे प्रोस्पेक्टिव थे वो और खुले। मैं बहुत सारी चीज़ें समझ में आया कि मैं ब्लॉक कर रही थी, बहुत बड़े रास्ते खुले बट मैं समझ नहीं पा रही थी, तो वो यहाँ आके समझ में आए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मैम पूरी तरीके से हुआ है, मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि कैसा आप महसूस कर रही हैं। शब्दों में बयान करना मुश्किल है जी। क्योंकि ये एक इतनी खुशी की बात है कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ में से केन्या के अंदर भी मेरी पोजीशन बनी, क्योंकि सर्विस में आए तो ऑब्वियसली पोजीशन बनती है। वहाँ की जो पब्लिक बॉडीज़ है वहाँ पे मैं सर्विस देने लगी थी। HSS केन्या ज्वाइन कर लिया था तो वहाँ पे भी सर्विस देने लगी। एनवायरमेंटल एक्टिविटी में जैसे ट्री प्लांटेशन होता है और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे होती है। लाइक मानसून के टाइम पे एवरी संडे 1000 या 2000 ट्रीज़ का प्लांटेशन होता है सिंगल डे में। वो सारा मौका मिला मुझे। स्कूल में HSS केन्या की जो स्कूल है उसमें बच्चों के साथ एनवायरमेंटल एक्टिविटी, टीचर्स के साथ ध्यान का अनुभव लिया, उनको ध्यान करवाने का। हिंदू काउंसिल ऑफ केन्या जो केन्या का सबसे बड़ा हमारा इंडियन बॉडी है उसमें भी विमेंस विंग में जुड़ने का मौका मिला, कमेटी मेंबर बनी मैं। वहाँ एक पब्लिक लाइफ में आ चुकी थी मैं। वृद्धाश्रम में जाके ध्यान कराना, जहाँ मौका मिलता था करने लगी थी मैं। फिर मेरे जीवन का जो उद्देश्य बाद में पता चला कि मुझे यहाँ बायो एंजाइम से मेरी शुरुआत हुई थी, PSSM को ज्वाइन करना भी। पहला ही दिन था जब मैं बायो एंजाइम बनाना सीखी थी और पहला ही दिन था जब मैंने बना भी लिया था, बनाना भी शुरू कर दिया था। बहुत सारे बायो एंजाइम्स बनाती थी वहाँ पे, मंदिर से जाके फूल ले आई, उससे बनाया। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में वहाँ बनाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे उसको इस्तेमाल करती गई समझ में आया कि सेल्फ लव क्या है, अबंडेंस में जीना क्या है, अहिंसा परमो धर्म क्या है, मदर अर्थ से कंपैशनेट के साथ जो नेचर है उसमें को एग्जिस्ट कैसे करना है सारे स्पीसीज के साथ। वो सारी चीज़ें खुल के आ रही थी, क्लैरिटी मिल रही थी, एक के बाद सारी समझ मिल रही थी। तो जैसे मैंने वो मैम को सुना था और मैं अट्रैक्ट हो गई थी कि भाई मैंने 3 साल से ये यूज़ नहीं किया, वो नहीं। वैसे आज मैं भी प्राउडली कह सकती हूँ कि 3 साल हो गए मैंने नहाने का साबुन इस्तेमाल नहीं करती, टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करती, मेरे घर में फ्लोर क्लीनर नहीं आता, टॉयलेट क्लीनर नहीं आता, लॉन्ड्री वॉश, डिटर्जेंट कुछ भी नहीं आता। सब कुछ में बायो एंजाइम से ही सॉल्यूशन मिल जाता है। ये एक ही चीज़ है जो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, बट क्योंकि कमर्शियल एस्पेक्ट से आपको डिफरेंट पैकिंग में देके धरती पे वेस्ट बढ़ाया जा रहा है, क्रिएट किया जाए। एक्चुअली जो वेस्ट नहीं है उसको वेस्ट क्रिएट किया जा रहा है। सो विदाउट क्रिएटिंग वेस्ट कैसे जीना चाहिए, सस्टेनेबल लाइफ कैसे जीनी चाहिए, वो सब सीखा मैंने। प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करती गई लाइफ में तो और भी मेरी जर्नी फास्ट होने लगी कि जब हम किसी को भी प्यार करते तो उसको सबसे अच्छी चीज़ देना पसंद करते, राइट। और मुझे समझ में आया कि मैं अपने आप को टूथपेस्ट दे रही थी, मैं अपने आप को साबुन, शैम्पू ये सब दे रही थी, तो मैं कैसे अपने आप को प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि, और सबको पता है कि उसके अंदर इतने टॉक्सिक केमिकल है जो हमारी हेल्थ के लिए, मैं एक माँ होके, एक पत्नी होके अपने परिवार को ये सब दे रही थी, कैसे दे सकती हूँ। जो मेरे परिवार के लिए सही नहीं है, जो मेरे लिए सही नहीं है, मैं उसको इस्तेमाल क्यों कर रही थी? डर की वजह से। हमारी हर एक एक्शन डर से होती है। टूथपेस्ट यूज़ नहीं किया तो दांत खराब हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। साबुन यूज़ नहीं किया तो स्किन खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे। डिटर्जेंट यूज़ नहीं किया तो कपड़े साफ़ नहीं होंगे। तो ये सब डर है। और पत्री जी का सबसे बड़ा जो मैसेज है, कल भी उन्होंने जो मैसेज दिया उसमें यही बोला, डर से आगे निकलो।
मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। सो वो अबंडेंस में जीना मैंने सीखा। मैंने ये सारी चीज़ें बंद कर दी तो धीरे धीरे फैमिली में भी सब लोग अपनाने लगे। शुरू में वो लोग हेजिटेट करते थे, बट धीरे धीरे वो भी अपनाने लगे। और लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो गई कि सुपरमार्केट में जाती हूँ तो कुछ खरीदने जैसा लगता ही नहीं। सब कुछ घर में है, क्यों मैं इसमें पैसा वेस्ट कर रही हूँ और वो भी पैसा दे रही हूँ अपनी और अपने फैमिली की हेल्थ ख़राब करने के लिए। वही सारी प्रोडक्ट जाके वाटर बॉडीज़ में मिलती है। हमारे घर से जितनी भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वो सारी प्रोडक्ट ड्रेनेज में होके वाटर बॉडीज़ में जाती है, रिवर में, रिवर से लेके ओशन में। तो वहाँ पूरा पानी पॉल्यूट होता है। एक्वेटिक लाइफ जो है वो डेंजर में है हमारी वजह से, हमारे डर की वजह से। एक्चुअली हम डर की वजह से यूज़ कर रहे हैं ना, पता है, फिर भी अगर वो इस्तेमाल बंद कर दिया तो वो एक्वेटिक लाइफ भी अच्छे से जी पाएगी। तो वननेस का मैसेज मिला उनसे, मुझे वननेस विज़न में वो भी आया कि वो भी मुझे पुकार रही है कि मैम डू समथिंग। सो ये बायोएंजाइम एक ऐसा सॉल्यूशन है कि अगर हर घर में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया तो कोई भी रिवर, कोई भी तालाब या कोई भी ओशन पॉल्यूटेड नहीं रहेगा। सो हमारे हर एक PSSM मास्टर की और हर एक इंसान की ये जिम्मेदारी है कि अबंडेंस में जिए, डर से निकले। क्योंकि हर एक को पता है, हमारे दादा दादी को देख लो, वो तो ये सब यूज़ नहीं करते थे, फिर भी वो साफ ही थे, हमसे अच्छी उनकी ब्यूटीफुल थी स्किन, दांत, बाल, सब कुछ देख लो। उनकी लाइफ भी हमसे मतलब बेटर थी, डिसीजेस भी नहीं थे। तो उसको अपनाए और मदर अर्थ के साथ कंपैशनेट होके उनकी परिस्थिति को देखे कि हम लोग कितना, वो कैपेबल है सब कुछ करने के लिए, बट हम लोग कितना डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। हम कोई मदर अर्थ को बचाने नहीं जा रहे क्योंकि वो कैपेबल है। कोरोना लाके हमको दिखा दिया, उसको जो करना है वो कर लेगी। अगर बहुत ज़्यादा शैतानी की तो बच्चों को एक साइड बिठा के जो करना है वो कर लेगी। हम सब जानते हैं कि ये जो अर्थ प्लैनेट है उसके ऊपर सबसे जो जूनियर स्पीसीज में है हम लोग ह्यूमंस है। तो एक शैतानी बच्चे की तरह, सबसे छोटा बच्चा शैतान होता है, मस्ती करता है। तो हमने मस्ती करके ऐसी प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जो हार्मफुल है, एनवायरनमेंट जो इकोलॉजी है उसको हार्मफुल है, खुद को भी हार्मफुल है, बट फिर भी उसको क्रिएट किया। प्लास्टिक को क्रिएट किया, टॉक्सिक केमिकल्स को क्रिएट किया जो डिग्रेडेबल नहीं है, ऐसी चीज़ों को। और ये सारी चीज़ों का अगर इस्तेमाल हम बंद करना चाहे तो भी नहीं कर पाए क्योंकि हमारा माइंड का कंडीशनिंग हुआ है। अगर ये इस्तेमाल नहीं किया तो मैट्रिक्स की पूरा जाल बिछा हुआ है, विशियस साइकिल में हम गिरे पड़े हैं। तो उससे मैं बाहर निकल पाई। तो फिर ये सोचा कि सब लोगों तक ये पहुंचाना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी, सिखाया बायोएंजाइम कैसे बनाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है। आपको क्रीम या कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस पे आ गए तो। और उसमें ऐसे अनुभव हुए कि कुछ लोग खुद फॉलो करने लगे और कुछ लोग चाहते थे कि इसमें भी रेडी प्रोडक्ट मिले। मैम, यही मेरा प्रश्न भी रहेगा कि जब आनापानसति ध्यान पत्री जी द्वारा आया तो उनके कई चैलेंजेस भी पत्री जी को उस दौरान फेस करने पड़े। जब भी आप कोई नई चीज़, अगर 100 में से 90 लोग एक दिशा में जा रहे हैं और 10 लोग बोलते हैं कि नहीं वो दिशा गलत है या इससे भी कुछ बेहतर हो सकता है, इस दिशा में चलते हैं, चैलेंजेस आते हैं। पत्री जी के सामने भी आए, घर घर जा कर के जब वो ध्यान का प्रचार करते थे, बताते थे कि किस तरह से अपनी सांसों से जब जुड़ेंगे तो अपने आप को और भीतरी रूप से पहचान पाएंगे। उस दौरान चैलेंजेस भी आए। तो आपने जिस तरीके से कहा कि आपको अपनी लाइफ का उद्देश्य मिला कि आपको किस तरह से मदर अर्थ को बचाना है, स्वच्छ करना है, एक बेहतर दिशा जब दिखाने के बारे में आपने सोचा तो जाहिर तौर पर आपके सामने भी चैलेंजेस आए होंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि किस तरह से उन चैलेंजेस को आपने फेस किया। जी मैम, आपने बोला ना 100 में से 90 लोग और 10 लोग, यहाँ पे मैंने देखा 100 में से 99 लोग और 1 लोग। जी, इतना वेरिएशन था। सब लोगों को सुनाओ अच्छा लगता था, वाओ। बहुत सारे लोग हैं जिनको नेचर के प्रति प्रेम है, अपने ऊपर प्रेम है, बट इम्प्लीमेंट करने की बात आती है ना, बहुत कम लोग आगे आते हैं।
ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे इम्प्लीमेंट करें। बट यस, मेरा फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा था मेरे लिए, कि पूरा फैमिली मेरा इसमें लग गया मेरे साथ। मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने, पूरे फैमिली ने इतना सपोर्ट किया। मेरी डॉटर है, वो भी लाइक कई बार मैं डिस्टर्ब हो जाती थी तो वो मेरा मोरल सपोर्ट बनती थी। और हम लोगों ने ये डिसीज़न तक लिया कि केन्या का घर बंद करके यहाँ रहना है, क्योंकि इसके लिए ट्रेनिंग लेनी है। सीता माँ को समझी मैंने, सीतायन पढ़ा। शंपा मुखर्जी मैम है जो मेरी डिवाइन मदर है। पितामह मेरे लिए हमेशा पितामह मतलब ग्रैंडफादर की एक इमेज मेरे लिए वो बने हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे पुश किया। मेरी जो लेकिंग है उसमें से बाहर आने के लिए उन्होंने मुझे तैयार किया। उनकी डॉटर है, उन लोगों ने भी मुझे उसी तरह इंस्पायर किया। परिणीता मैम है, परी मैम है। ये जो PSSM मास्टर है, मैं उनको देखती हूँ, सुनती हूँ तो और पितामह को समझती हूँ, क्योंकि फिज़िकली मैं ज़्यादा नहीं मिली उनसे। एक बार इस तरह से लास्ट मोमेंट पे मिलना हुआ, बट उनको ज़्यादा मैंने ये PSSM मास्टर्स जो है उनसे सुना है, उनसे समझा है, उनको देखा है मैंने, और अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चालू किया। मिडिल पाथ अपनाया। पहले लगा कि यार बिजनेस नहीं करना, मतलब कमर्शियल एस्पेक्ट्स नहीं आना चाहिए। उसकी जगह मिडिल पाथ मिला मुझे कि बिजनेस करो। जो लोग सीखना चाहते हैं उनको तो मैं सिखाती हूँ, फ्री में सिखाती हूँ। जैसे अपना आनापानासति ध्यान हम लोग फ्री में सिखाते हैं सबको, मतलब मनी एक्सचेंज नहीं करते उसमें, क्योंकि उसकी उतनी वैल्यू है। उसी तरह बायो एंजाइम भी एक डिवाइन लिक्विड है, तो उसको भी मैं बेचना नहीं चाहती थी, राइट। तो उसको सिखाना मैं फ्री में कर रही हूँ। जहाँ भी बोलो, स्कूल, कॉलेज, वीमेंस ग्रुप, सब जगह सिखा रही हूँ। बट फिर एक मिडल पाथ समझ में आया कि बिजनेस करना पड़ेगा। जो लोग बायो एंजाइम को नहीं एडेप्ट कर पा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है कोई भी वजह से, वो लोग प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर पाएंगे। उनके लिए मैंने बिज़नेस शुरू किया। यूथ को इसमें लाने के लिए मैंने बिज़नेस शुरू किया, और यही बायो एंजाइम को बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को मिला के मार्केट फिट प्रोडक्ट्स बनाए। मेरा बेटा भी है जो अभी लेबलिंग करना, मेरे हस्बैंड है जो बिज़नेस पूरा संभालना, वो सब कर रहे हैं। मेरी भाभी मुझसे से जुड़ गई, मेरे ब्रदर का काफ़ी सपोर्ट मिला। मैं और मेरी भाभी मिलके पार्टनर बने। हमने प्लानेट बायोम करके कंपनी रजिस्टर की है, प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे ड्रीम मतलब वो हकीकत है, प्लानेट को, हमारी जो मदर अर्थ है, इसको बायो एंजाइम से भर दे, हर घर से बायो एंजाइम निकले, इस्तेमाल हो। ऐसे करके हमने एक कंपनी स्टार्ट की और मार्केट फिट और यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाए, ताकि जो लोग रेडी चाहते हैं उनको रेडी दे दिया जाए, जो लोग सीखना चाहते हैं उनको सिखाएं। घर घर तक बायो एंजाइम पहुँचे, उसका एक मिडल पाथ मुझे मिला। मेरी आइडेंटिटी को मुझे लूज़ करना चाहिए, वो भी समझ में आया। कई बार ऐसा होता था कि यार मैं सस्टेनेबिलिटी काम कर रही हूँ और प्लास्टिक की बॉटल क्यों ख़रीद रही हूँ, पैकिंग के लिए। बट वहाँ पे भी मैं काम कर रही हूँ कि कैसे करके नो प्लास्टिक को अपना के उसको लोगों तक पहुँचाऊँ। बट वो काम होने तक रुकना नहीं है, उससे पहले अभी एक अट्रैक्टिव पैकेजिंग में उसको लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है, तो वो भी शुरू कर दिया। मैं बेसिकली मेरा बर्थ हुआ है सेवक फैमिली में। माय पेरेंट्स सेवक फैमिली है, जो गुजरात का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है डाकोर करके, जहाँ पे रणछोड़ राय की स्थापना हुई है। मेरे गाइड एंजल रणछोड़ राय कृष्ण भगवान है, तो वो भी वही मैसेज दे रहे हैं। वहाँ बैठ के भी मैंने ध्यान किया, मैंने पूछा कि मुझे आप मेरे इष्ट देव क्यों हैं, मैं क्यों इस परिवार में पैदा हुई, मुझे आपसे क्या सीखना है। उन्होंने सिखाया कि अपना आइडेंटिटी भी आप छोड़ो, वो भी कि भाई सस्टेनेबल लिविंग पे काम कर रही है और प्लास्टिक यूज़ कर रही है, वो भी एक होता है ना अपना, कि नहीं मैं तो नहीं यूज़ करूँगी, वो भी छोड़ो। जो धर्म के लिए ज़रूरी है वो करो, अपना कर्म करो धर्म को ध्यान में रखते हुए। अभी मेरा धर्म है, मुझे इसके लिए काम करना है, तो जो ज़रूरी है मैं कर रही हूँ,
उसको रिफिलिंग के ऑप्शन लूँगी, फिर उसके लिए ऐसी बॉटल्स लाऊँगी जो डिग्रेडेबल है, वो सब काम चालू रहेगा, बट अटकना नहीं है। तो वो भी मुझे रणछोड़ राय जी से मैसेज मिला और मैं करती गई। पूरी जो हमारी देवी माँ है उन सब से मैसेजेस लेती हूँ, मैं मांगती हूँ उनसे, क्लैरिटी मांगती हूँ कि क्या है, मुझे क्या सीखना है आपसे। एक के बाद एक हिम्मत रखनी है। वो सारे मैसेजेस PSSM मास्टर और अपने जो भी देवी देवता है उनसे समझ आते हैं। अभी एक प्यारी सी बच्ची है मधुमिता करके, उसको मदर अर्थ के काफ़ी साल पहले मैसेजेस मिले थे, तो वो भी मैंने उनसे मांगे और मुझे सुनने हैं। तो मैं वो सुन रही हूँ और रिलेट कर रही हूँ। मेरी लाइफ में जो अभी तक बना है उससे मुझे क्या क्या सीखना है, मैं क्या सीखी हूँ और क्या सीखना है, वो सारा मैं उससे और मतलब अपने आप को मेज़र कर रही हूँ, मुझे अभी और कहाँ आगे जाना है। सो ऐसे ही सारी चैलेंजेस फेस की। बहुत बार रोई मैं, बहुत बार खड़ी हुई, फिर पितामह को याद किया। एक एक इंसान को ध्यान सिखाने के लिए वो पहुंच जाते थे, उनके सामने लोग दरवाज़ा बंद करते थे। ये सुनते हुए अंदर से होता था कि इतने बड़े मास्टर के साथ ऐसा हुआ, तो हम तो क्या है, हमारे साथ फैमिली है और सब कुछ है, फिर भी हम कैसे डर सकते हैं। हमें जाना है, आगे जाना है, पितामह पीछे है, हमारे साथ है, हमेशा साथ है, तो डरना क्या, चले चलो, रास्ते मिलेंगे। बायोएंजाइम एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमी से मिली, वहाँ से भी बहुत सारे मास्टर्स से जुड़ी जिनको बायोएंजाइम के बारे में बहुत सारा नॉलेज है। भारती दूत मैम है, प्रीति राव मैम है, नागेश व्यास जी है, अजीत सर है और श्रीकांत जी है। इन सभी ने बहुत गाइडेंस दिया, बहुत एनकरेज किया। एक साउथ में तमिलनाडु से भी जो मास्टर है कन्नाबिरम सर, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिला। सो उन सब की वजह से मैं ये शुरू कर पाई और जर्नी चलने लगी। और फैमिली, सब कुछ छोड़ के फैमिली भी इसमें लगा हुआ है। सो बस ऐसे ही हमारा PSSM फैमिली और फिज़िकल फैमिली, बायोएंजाइम जो फ्रेटर्निटी मतलब है ग्रुप, वो फैमिली, सब कुछ मिलके सपोर्ट कर रहा है और चल रही है यात्रा। बिल्कुल मैम, पत्री जी भी कहते हैं कि हम सब एक परिवार हैं, सोल से सोल का कनेक्शन है। कई ऐसे मास्टर्स भी हैं जिनसे मैं बात करती हूँ कि वो पत्री जी से मिले नहीं हैं और वो ये कहते हैं कि उन्हें ज़रूरत महसूस भी नहीं हुई, क्योंकि पत्री जी हमारे बीच ही है। तो उनसे फिज़िकली मिलने की ज़रूरत महसूस इसलिए नहीं होती क्योंकि आत्मा के रूप में तो हमारे साथ ही हैं वो। एक ऐसा एक्सपीरियंस आपने जो हमारे साथ शेयर किया और ये अनुभव साझा करना बहुत ज़रूरी भी था मैम, क्योंकि पत्री जी कहते हैं कि ध्यान करिए और ध्यान के साथ साथ अपने अनुभवों को साझा कीजिए, क्योंकि आपका न जाने कौन सा अनुभव कितनी ज़िंदगियों को बदल दे। और आप देखिए कितने लोगों की ज़िंदगी को बदल भी रही है। सही में पत्री जी हमेशा साथ है। उन्होंने समाधि तो ले ली, बट उसके बाद जब जब ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ पे लगता था कि मेरे में ये लिमिटेशन है, वहाँ कभी शंपा मैम, कभी धीरेन्द्र सर, कभी परी मैम आके खड़े रह गए, कभी आलेख्या जी, कभी अमूल्या जी। हमारा हर एक PSSM मास्टर आके खड़ा रह गया। मास्टर शैलेश सक्सेना है कनाडा से, उन्होंने तो मुझे बहुत डीप मतलब वहाँ अफ्रीका में काम करने के लिए सपोर्ट किया। इंग्लिश हमारा जो PMC अफ्रीका इंग्लिश जो हुआ, उन्हीं की वजह से प्रॉपरली चल पाया, मैं कह सकती हूँ। और भी टीम ने बहुत एफर्ट्स किए, बट उन्होंने हम सबको लीड किया और चल पाया और गाइड करते रहे हमें। प्रेमनाथ सर है जैसे, ऐसे जितने भी सीनियर मास्टर है, सब कोई, जितने भी नाम लो उतने कम है। हर कोई आगे आके जो पितामह के मैसेज है, पद्मा अम्मा है US में, वो सारे मैसेज मुझ तक पहुंचाते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग देते हैं। सो पितामह है, हर एक मास्टर के साथ है और डंडा लेके खड़े कि अगर कहीं राह भटक रहे हो तो सीधा कर देंगे।
सही राह पे चलो, उनके वही अंदाज के साथ है। आपने जिस तरीके से शुरुआत में कहा कि जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है मस्ती करता है, लेकिन हमें उसे सही राह दिखानी, और जिस तरीके से आपने कहा कि पत्री जी डंडा लेके बस हैं, जैसे ही किसी का जो मनोबल है वो थोड़ा भी डगमगाता है तो एकदम वो आते हैं और दिशा जो है दिखाते हैं, और आप मजबूती के साथ चलिए, ये जो संदेश है वो दे जो ज़रूरत होती है वैसी चीज़ें हमारे सामने ला के कर रहे हो। जैसे मैसेज की ज़रूरत है वैसे मास्टर को हमारे सामने ला देते हैं। जी वाह। जैसे वीडियो की ज़रूरत है सुनने की, वो हमारे विजडम वो हमारे सामने आ जाता है। मैम, जिस तरीके से आपको एक मैसेज मिला पत्री जी के थ्रू कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं चाहूँगी कि जितने भी दर्शक इस वक्त आपको पीएमसी हिंदी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं कि किस तरह से अपने जीवन के उद्देश्य को हम समझ सकते हैं। ध्यान करने के बाद ये समझ आया कि हम लोग पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, कोई भी सवाल हो अपने उसके जवाब ढूंढने के लिए। हर एक को एक मोड़ आता है जब लगता है कि यार मेरी लाइफ में कुछ कम है और वो मैं ढूंढ रहा हूँ। उस वक्त भी हम लोग बाहर ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, या किसी एडवेंचर पे जाते हैं, या कैसे भी करके पिकनिक में चले गए, ट्रिप में चले गए, ऐसे ढूंढने का ट्राई करते हैं। बट जब आंखें बंद करके अंदर गई, मैं अंदर जाके अपने आप से बात की, आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ, तब जाके मेरे पास्ट लाइफ में जो मेरे साथ हुआ था उससे मुझे यहाँ क्या यूज़ करना है, क्या सीखना है, यहाँ इस लाइफ में मेरे साथ अभी तक जो भी हुआ उसको मैं समझ पा रही हूँ। ये सारी ट्रेनिंग मेरी बचपन से चल रही थी, PSSM से अभी जुड़ी, बट बचपन से ही बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग मेरी हो ही रही थी। सो मेरा सोल प्लान समझ में आया, कैसे परिवार में मेरा जाना हुआ, शादी के बाद पहले जो परिवार मिला वो कैसा था, जहाँ मेरी परवरिश की ज़रूरत थी। तो जो सोल प्लान मास्टर समझा रहे वो पूरा समझी। और पानी को देख के, जैसे मैं मतलब कोई रिवर बॉडीज़ के पास खड़ी हो तो मेरी आंखों में से आंसू आ जाते थे। तो समझ में आया कि मेरा काम यही है, यहाँ इस जन्म का जो उद्देश्य है मुझे इसी के ऊपर काम करना है। और बायो एंजाइम को लेके जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है वो प्रयत्न कर रहा है, बट उसमें कैसे ध्यान को जोड़ा जाए, PSSM को जोड़ा जाए, उसके लिए मैं एक माध्यम बनी कि मैं उन दोनों को जोड़ के आगे बच्चों तक पहुंचाए, उसके प्रयत्न करूं। ये सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके पता चला, खुली आंखों से भारी मन भटक रहा था जी, बट जब आंखें बंद की, पितामह की बातों को सुना, उनको समझा और उनको इम्प्लीमेंट किया। सबसे बड़ी बात ये होगी कि सब लोग सुनते हैं, समझते हैं, बट इम्प्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं। जैसे जैसे इम्प्लीमेंट किया, सेल्फ लव, अबंडेंस, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, सही प्रकार का ध्यान करना, शाकाहार, तो मैंने बोला यार मैं तो गुजराती ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई, तो शाकाहार तो मेरे अंदर है ही, और क्या समझना था। तो अहिंसा परमो धर्म, ये सीखा मैंने कि किसी भी जीव को हमारी वजह से हानि हो रही है तो हमें नहीं करना चाहिए। वननेस, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की। कोई भी पशु पक्षी को देख के, पानी के जीवों को देख के करुणा आ जाती है, वो वननेस की फीलिंग। अफ्रीका के लोग, उनको देख के, उनकी मजबूरी को देख के आंखों में आंसू आना, वो सारी कंपैशनेट जो आई वो आंखें बंद करके ही सीख पाई मैं। पहले भी मैं काफ़ी सालों से अफ्रीका में रह रही हूँ, युगांडा, तांजानिया और फिर केन्या। तो बस अच्छे लगते थे लोग, बट कभी उतनी अटैचमेंट नहीं हुई थी। ध्यान में आने के बाद उन लोगों की तकलीफ़ों को समझने लगी मैं जी। पहले सिर्फ वो दिखाई देता कि भाई वुमेंस के लिए यहाँ पे कोई मतलब प्रॉपर राइट्स नहीं है, वुमेंस के साथ बहुत बदसलूकी हो रही है, बट अभी हर एक अफ्रीका के लोग हैं, हर एक पर्सन के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ कंपैशनेटली मैं जुड़ रही हूँ, उनकी तकलीफ़ों को समझ रही हूँ। तो अफ्रीका में मैं कैसे काम कर सकती हूँ, ध्यान प्रचार कैसे कर सकती हूँ, उनकी जो बेसिक्स नीड हो उनके लिए मुझे सपोर्ट करना चाहिए, उनकी एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो उनका नेचर है उससे मुझे जुड़ना है।
ये सारी चीज़ें ध्यान में आने के बाद समझ में आई। उनकी खूबसूरती, काले चेहरों में वो खूबसूरती दिखी मुझे। जी काले रंग में भी जो खूबसूरती होती है, जो श्याम सुंदर में है। कृष्ण भगवान मेरे गाइड एंजल है, क्यों? क्योंकि वो भी श्याम और सुंदर है। तो वो श्याम सुंदरता मुझे समझनी है, उनके दिल की जो, उनकी आत्मा की जो सच्चाई है उसको समझना है। बहुत प्यारे लोग हैं, उनसे जुड़ी मैं, सोल लेवल पे जुड़ी। जो डर था मेरे अंदर वहाँ रहते हुए सिक्योरिटी का, वो सब चला गया। अभी मुझे डर नहीं लगता वहाँ कभी भी कोई भी कॉमन लोगों के बीच में जाने में। तो वो सब आया सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके बैठने से, सांसों के साथ जुड़ने से, पितामह के जो संदेश है उसको समझ के और जीवन में उतारने से। वाकई में मैम, आपने जिस तरीके से अपना अनुभव साझा किया और आपका एक अनुभव आज कितनी ज़िंदगियों को एक नई दिशा जो है वो दिखा रहा है। और सिर्फ ज़िंदगियाँ ही नहीं, मदर अर्थ हो, चाहे प्रकृति हो, जीव जंतु हो, सभी इस प्रकृति का हिस्सा हैं और हमें ये जिम्मेदारी मिली है कि हम उनका ख्याल रखें। इस तरीके से आप मैम जो काम कर रही हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है और मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ ये देखने के बाद कि किस तरीके से आप पत्री जी के संदेश को लगातार निरंतर फैला रही हैं और जो प्रकाश जो आप तक पहुँचा ध्यान के माध्यम से, उस प्रकाश को आप औरों तक पहुँचा रही हैं। मैम, सभी सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। पहले तो ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि नमन। और सारे के सारे, इवन नलिनी कमल मैम, उन्होंने भी कई बार मुझे संभाला। शंपा मैम है, धीरेन्द्र सर है, रजनी पूनाला है, जो मेरे बिगिनिंग गुरु रहे, जिन्होंने मैंने पितामह का मार्ग दिखाया। और उसके बाद सभी PSSM मास्टर, सभी का मैं दिल से अनंत कोटि नमन करके धन्यवाद आज ग्रेटिट्यूड मानना चाहूँगी। मुझे इस मुकाम तक लाने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, लोगों तक मेरी बात पहुंचाने का आपने भी जो माध्यम अपनाया है, PMC हिंदी का, जो हर घर तक ध्यान का प्रचार कर रहे, सभी का धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ी हुई थी नेहा मैम, जो ध्यान कर रही हैं। ध्यान के साथ साथ एक ऐसा अनुभव जो उन्हें ध्यान के दौरान हुआ और उनके जीवन का उद्देश्य उन्हें प्राप्त हुआ, उस उद्देश्य को वो लगातार पाने की कोशिश कर रही हैं। निरंतर प्रयास जो है उनका आज भी जारी है। जिस तरह से ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी कहते थे कि ध्यान करते रहिए और अपने अनुभवों को साझा करते रहिए, आपका एक अनुभव कई जिंदगियों को बदल सकता है। तो आप भी ध्यान करते रहिए, ध्यान का प्रचार करते रहिए और अपने अनुभवों को भी साझा करते रहिए। साथ ही देखते रहिए PMC हिंदी चैनल को। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।